वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादा रसूल औलाद रसूल गुलशन ज़हरा के खूबसूरत फूल हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर सैयदुश शाह मसूद मियाँ साहब क़िबला की महब्बत और दारुल उलूम के जितने भी सदर सेक्रेटरी मेंबरान, सारे मेंबरान हजरात की मोहब्बत और अछिनतल्ला छड़का बस्ती और आसपास के रहने वाले जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान बगर्ज़ खिताब कुर्सी पर शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह हमारी जमात के अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकराम साहब क़िबला की तकरीर आपको सुननी है। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, शोर शराबा ना करें। लेकिन मेरी तकरीर सुनने के लिए यह भी शर्त है, अदब के साथ दोनों शहजादों के नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें। आज आपका मुकद्दर है, आपका नसीबा है कि आज आपकी नजरों के सामने दो शहजादा रसूल तशरीफ फरमा है। आप अपनी एक आंखों से हजरत के अब्बा हुजूर की जियारत करें और दूसरी आंखों से हजरत के शहजादे की जियारत करें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, मोहब्बतें, लज्जतें क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा ईमान किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा वली किसको कहते हैं, वलियों की पहचान क्या है। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा वलियों का मर्तबा क्या है। सातवीं बात यह बताना चाहूंगा क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा हैं या आम लोग जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या वो भी मिट्टी में मिल गए। ये बात मैं आपके सामने बिल्कुल फर्क वाजे करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चचा भी उठे तो उन्हें इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत मचल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शिब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुले बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तिबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कोसर शाफ़े मशर साक़ी कोसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहते क़ल्बो सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग
अपने अंदाज में दरूद शरीफ पेश करें, जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसी अंदाज में दरूद शरीफ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। बड़े नेक, बड़े शरीफ। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाल दिया, उनको सजाए मौत दी। जब वो सजाए मौत पाने लगे तो उनको अपनी जिंदगी का दो पहलू नजर आया, एक बादशाहत और दूसरा पहलू कैद वाली जिंदगी। इधर देखिए, तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बदलाव आ सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए। बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी उसी शान से चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था
आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, मगर बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी को देखो, सरकार मखदूम कछौचनी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, हुजूर मसरूर मियां को देखो, हुजूर दूल्हा मियां को देखो। इन बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, मगर जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना इन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप को गालियां देकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। लेकिन इधर देखो, जो दीन का वफादार होकर मरता है, शरीयत का वफादार होकर मरता है, माँ बाप का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो। तुम मुसलमान के बच्चे हो तो नमाजी होकर मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो अपने आका की मोहब्बत में मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो माँ बाप की खिदमतें करके मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो शराब से तौबा करके मरो। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं, आप क्या समझते हैं? इधर देखिए, आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्लाह है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है, चाहे वो दिन भर में 10 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे सट्टा खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम मुसलमान है तो वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखता हो और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखता हो और उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाले को नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आदमी का कपड़ा देखकर, किरदार देखकर, चाल चलन देखकर पहचान ले कि नबी का दीवाना जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, मुसलमान की औलाद जा रही है, इसका नाम मुसलमान है। लेकिन आज हमारे बगल में मुसलमान का बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछते हैं पता नहीं चलता, चेहरे का हुलिया बिगाड़ रखा है, कपड़े का हुलिया बिगाड़ रखा है, चेहरे का नक्शा बिगाड़ रखा है। तुम मुसलमान के बच्चे हो, पीरो मुर्शिद से सच्ची मोहब्बत करते हो तो शरीयत की पाबंदी करो। सच्चा मुरीद वो है जो शरीयत का दीवाना हो। जोर से बोलो, सच्चा पक्का मुरीद वो है जो अपने दीन का दीवाना हो, शरीयत का दीवाना हो। अगर तुम शरीयत के दीवाने नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा दावा बेदलील है। तौबा करो, होश में आओ, दुनिया को पहचानो और साथ ही साथ अपने दीन से सच्ची पक्की मोहब्बत रखो। इजाजत है।
तो पहले मैं आपको हदीस सुनाऊं। वो हदीस सुनो कि दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वो हदीस सुनाऊंगा, और वो भी हदीस आपको सुनाऊंगा। आज मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, बर्बादी का कारण क्या है, वजह क्या है। अगर वो सारी हदीस सुनना चाहते हो तो पहले वो हदीस सुनो कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, अपने भाई बहनों से मिलता हूँ, रिश्तेदार से मुलाकात करता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से यहाँ रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से यहाँ रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए नया हूं कि पुराना? तो आज काहे बेवफाई कर रहे हो? समझ में आ रही है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, अपने हुजूर पीरो मुर्शिद से सच्ची पक्की मोहब्बत रखें। और सच्चा पक्का मुरीद, इधर देखो, सच्चा पक्का मुरीद वो है जो नमाज की पाबंदी करता हो, जो शरीयत से मोहब्बत करता हो, दीन से मोहब्बत करता हो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इससे दो बातें सामने आई। एक बात तो सामने ये आई, इधर देखिए, कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और घर पहुंचने के बाद भी अल्लाह का जिक्र करे, बुराइयों से बचा रहे, तो आसमान के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना। माँ से मोहब्बत करो, मना नहीं है, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है।
बाप से मोहब्बत करो, मना नहीं है, उतनी ही करो जितना उनका हक है। बीवी से भी मोहब्बत करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बच्चों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा तुम्हें अपने रब से मोहब्बत करनी होगी और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करनी होगी। मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं। आज मुसलमान इधर देखिए, इस हदीस को सुनो, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल रोंगटे। इस हदीस को सुनो, सारा मजमा अगर इस हदीस को सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितह सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई है, सही से बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई ये बहुत शानदार, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनो, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां, जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तासीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। अब हाथ नीचे कर।
ये बताओ आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? अरे बोलो, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कौन? मुसलमान। गौर किया? कह तो रहे हो, गौर किया मुसलमान परेशान क्यों है? इधर देख, आपका कुरान कहता है, इधर देखिए, आपका कुरान कहता है मा अस्वाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा अस्वाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे तो समझ लेना अल्लाह की जानिब से है, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना यह तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे पाप की सजा है, पाप की सजा। मुसलमान बनकर रहोगे, कभी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट बनोगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। कुरान कहता है जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लो ये तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे पाप की सजाएं। तौबा करो, अभी भी इज्जत पा सकते हो। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। तुम पक्के मुसलमान बनकर रहोगे तो तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, तुम ही शान वाले रहोगे। और जिस दिन डुप्लीकेट बन गए तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तौबा करो, होश में आओ। इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। मैं आपका ख्याल रखूंगा, जबरदस्ती तकरीर नहीं, मेरे बाद भी तकरीर होनी है। अभी तो मेरी तकरीर आधा घंटा हुई है। क्या बोलो? अरे बोलो, आधा घंटा हुई है ना। मेरा खिताब होगा और हजरत की तरफ से इशारा होगा, तकरीर खत्म। इजाजत है? कई हदीस सुनाया, जोर से बोलो। तो अगर इजाजत दो तो अब मैं तीसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं? ये छोकरा कहां उठा, इसको पकड़ के बैठा। ये लोग समझते हैं कि रब्बानी साहब बंगला नहीं जानते रे, थोड़ा बहुत तो जानता हूं। बैठो।